इत्तू से दिखने वाले प्रोडक्ट्स पहले कितने ज्यादा बड़े आते थे, ये देखकर आप आज के प्रोडक्ट्स खरीदना ही बंद कर दोगे। कुरकुरे से लेकर फेविक्विक तक आप सच में हैरान हो जाओगे कि आज मिलने वाला हर एक प्रोडक्ट पहले के मुकाबले कितना छोटा हो गया है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भी लाइक कर दो, क्योंकि यार काफी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। नंबर 12, मैच बॉक्स। एक सिंपल से माचिस की डिब्बी, ये हर घर की बेसिक नीड है। पहले ये 25 पैसे में मिलती थी 1995 तक, और एक डिब्बे में लगभग 40। मैंने 25 पैसा आज तक मतलब माचिस मैंने 25 पैसा में नहीं, मैंने 1 रुपया से किना है। आप लोगों ने कितना से स्टार्ट किया, मतलब 25 पैसे में कभी किना है तो कमेंट में बताओ एक बार। मैंने तो 1 रुपया वैसे किना है, मतलब जब 1 रुपया दाम था तब मैंने किना। 50 स्टिक्स होती थी। उसके बाद 2007 में ऑफिशियली इसका प्राइस 1 रुपए हो गया, लेकिन अब 2021 से 2 रुपए वाली डिब्बी में 50 से 60 स्टिक्स होते हैं। मतलब यहाँ उल्टा गेम हुआ, प्राइस डबल किया लेकिन क्वांटिटी थोड़ी 100 होती है दो वाली में, क्योंकि अभी भी 1 और 2 दोनों मिलती है। तो मैंने दोनों का गिना है, एक वाले में 50 और दूसरे 2 वाले में 100 होती है। पर भाई ने बोला है कि 60 होती है, हो भी सकता है। कर जस्टिफाई किया, क्योंकि लकड़ी केमिकल्स स्पेशली रेड फॉस्फोरस जो 410 रुपए पर केजी से 850 रुपीज तक पहुंच गया है, उसकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ाने की वजह से कंपनीज 1 रुपए वाला पैकेट मेंटेन नहीं कर पा रही, इसलिए 2 रुपए वाला पैकेट इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें थोड़ी एक्स्ट्रा स्टिक्स देकर वैल्यू दिखाई जाती है, लेकिन ओवरऑल पर स्टिक कॉस्ट आप पहले से ज्यादा पे कर रहे हो। नंबर 11, 1 रुपए वाली जूसी। ये जूसी तो हम सब ने पी होगी बचपन में। गर्मी का मतलब 1 रुपए वाली जूसी, ये एक छोटी प्लास्टिक पैकेजिंग में आती। इसको आप लोग क्या बोलते थे? देखो हम तो अभी भी पेप्सी बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो कमेंट में बताओ इसका भी। एंड सबको एक एक करके, मतलब सबके एक एक करके जवाब दें, मतलब अरे यार कुछ भी आओ। थी ऑरेंज, मैंगो, लेमन जैसे कई रिफ्रेशिंग फ्लेवर्स में ये मिलती थी। जिस टाइम कोको कोला और फैंटा 10 रुपए में आते थे, उस टाइम ये सिर्फ 1 रुपए में आ जाती थी। मतलब 10 रुपए में 10 जूसी, परफेक्ट डील। गर्मी में ये एसी जैसा फील मिलता था इसमें, लेकिन अब ये कहीं कहीं मिलती है। ज्यादातर जगह पर ये 5 रुपए की हो गई है। बेशक साइज डबल हो गया है, मतलब ओरिजिनल 1 रुपए वाली वैल्यू प्रोपोजिशन खत्म हो गई है। नंबर 10, फ्रूटी। एक टाइम था जो फ्रूटी का 5 रुपए का वो आइकॉनिक ट्रायंगल शेप में वो पैकेट आता था, स्ट्रॉ लगा और सीधा आम का टेस्ट। पार्ले एग्रो ने 1985 में फ्रूटी लॉन्च किया था, और ये इंडिया का पहला टेट्रा पैक फ्रूट ड्रिंक बना। लेकिन अब वही 5 वाली फ्रूटी बॉक्स शेप में आती है, और क्वांटिटी भी 50 ml के अराउंड रह गई है। मतलब पैकेजिंग मॉडर्न हो गई है, लेकिन ड्रिंक 25% कम हो गया है। और 10 रुपए वाली भी पहले 200 ml थी, अब ये 160 ml है। रीजन सिंपल है, मैंगो पल्प और टेट्रा पैकेजिंग कॉस्ट बढ़ाने पर कंपनी 5 रुपए का प्राइस चेंज नहीं करती, बल्कि क्वांटिटी कम कर देती है। क्योंकि इंडिया जैसे कैश इकोनॉमी में 5 और 10 रुपए साइकोलॉजिकल प्राइस पॉइंट्स होते हैं। लोग इन्हें बिना सोचे खरीद लेते हैं, इसलिए आपको लगता है सब सेम है, लेकिन एक्चुअली आपको मिलता कम है। नंबर 9, लाइफ बॉय। यार लाइफ बॉय का नाम सुनते ही वो लाल साबुन याद आता है, जो हर घर में फिक्स्ड होता था। बचपन में मम्मी बोलती थी कि हाथ धो लो लाइफ बॉय से, और लगता था सब जर्म्स भाग जाएंगे। लेकिन पहले 2000s के टाइम पे 130 से 150 ग्राम लाइफ बॉय सोप सिर्फ 10 से 15 रुपए में मिल जाता था, और एक बार में 3 से 4 हफ्ते चल जाता था। और आज वही सोप 30 से 40 रुपए का हो गया है, लेकिन साइज 100 से 125 ग्राम के रेंज में ही है। मतलब ऊपर से प्राइस डबल किया गया है, और अंदर क्वांटिटी 20 से 30% कम हो गई है। ये सिर्फ इन्फ्लेशन नहीं, बल्कि श्रिंकफ्लेशन है। कंपनी की पाम ऑयल पैकेजिंग और लेबर कॉस्ट बढ़ गई है, प्लस प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल होता है। नंबर 8, हजमोला। हजमोला, इसका नाम सुनते ही वो चटपटा टेस्ट याद आता है, जो खाने के बाद सीधा मुंह में जाता था। बचपन में 1 रुपए में ये 5 से 6 गोलियां मिल जाती थी, और हम फ्रेंड्स के साथ ये नहीं देखो, अभी भी ये शायद मिलती है जगह जगह पर, कुछ जगहों पर, लेकिन इसके अंदर सिर्फ 4 होता था, और हम 4 दोस्त मस्त खा लेते थे 1 रुपया में 4। ओके, तो अभी भी शायद
4 ही मिलता होगा आई गेस। शेयर करके खाते थे। लेकिन अब अगर आप 1 रुपए या छोटे पैक को देखो तो सिर्फ 3-4 गोलियां ही मिलती है। मतलब क्वांटिटी में 40 से 50% गिरावट, लेकिन टेस्ट वही है, बस क्वांटिटी चुपचाप कम हो गई है। और इसके भी रीजन सिंपल है, इंग्रेडिएंट्स और पैकेजिंग कॉस्ट बढ़ाने पर कंपनी प्राइस बढ़ाने से बचती है, इसलिए गोलियों की काउंट ये कम कर देते हैं। मतलब बिना नोटिस करवाए ही आपको कम मिलता है। नंबर 7 कुरकुरे। क्रंची और स्पाइसी कुरकुरे का मजा अलग ही है। एक बार पैकेट खुला और फिर रुकना मुश्किल हो जाता है। पहले ये 10 रुपए का जो पैक आता था उसमें अराउंड 50 से 55 ग्राम तक कुरकुरे मिल जाते थे। मतलब क्वांटिटी भी सेटिस्फाइंग ही होती थी। लेकिन अब वही 10 रुपए में सिर्फ 40 ग्राम मिलता है, मतलब 25 से 30% रिडक्शन। पैकेट साइज ऑलमोस्ट सेम दिखता है, लेकिन अंदर का कंटेंट कम हो चुका है। और ये चेंज इसलिए आता है क्योंकि कॉर्नफ्लोर, राइस फ्लोर, एडिबल ऑयल और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाती है। प्लस पेप्सिको को प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करना होता है, इसलिए कस्टमर को लगता है सब सेम है, लेकिन एक्चुअली प्रोडक्ट धीरे धीरे कम होते जाता है। नंबर 6 मैगी। 2 मिनट में बनने वाली मैगी का नाम सुनते ही ये गर्मा गर्म नूडल्स को हम इमेजिन करने लग जाते हैं। स्कूल के बाद या बारिश के टाइम पे एक प्लेट मैगी मिल जाए तो दिन बन जाता था। मैगी 1982 से इंडिया में है और इंडिया का ये नंबर 1 इंस्टेंट। भाई साहब मैगी भाई मौसम, जब बारिश वाली मौसम में खाने में मस्त मजा आता था भाई। आप लोगों ने ऐसा खाया है बारिश वाले मौसम में मैगी बना के मस्त एकदम गर्मा गर्म? तो कमेंट में बताओ एक बार। नूडल्स ब्रांड है। पहले जो ये 10 वाले पैकेट आते थे वो अराउंड 100 ग्राम का होता था। मतलब क्वांटिटी भी अच्छी और पेट भी प्रॉपर्ली भर जाता था। 2 लोग इसे इजीली शेयर कर सकते थे। लेकिन अब वही पैकेट 12 से 15 का हो गया है और सिर्फ 70 ग्राम के आसपास ही इसमें मिलता है। मतलब प्राइस 50% बढ़ चुका है और क्वांटिटी 30% कम हो चुकी है। दोनों तरफ से एडजस्ट। इसका रीजन है मैदा, पाम ऑयल, मसाला इंग्रेडिएंट्स और पैकेजिंग मटेरियल की कॉस्ट टाइम के साथ बढ़ती गई, इसलिए इनको भी महंगा करना पड़ा। नंबर 5 पार्ले जी बिस्किट। इंडिया में अगर आज तक सबसे ज्यादा बिस्किट किसी कंपनी ने बेचे होंगे तो वो पार्ले जी होगी। पानी से लेकर चाय तक लोग इसे सबके साथ खाते हैं। पार्ले जी 1939 से इंडिया में है और ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेलिंग बिस्किट ब्रांड है विद बिलियंस ऑफ पैकेट्स हर साल। बचपन में ये 2 और 5 रुपए के पैकेट तो हर दुकान पे मिलते थे। पहले 5 का पैकेट लगभग 100 ग्राम के आसपास होता था। हम तो भाई मतलब पार्ले जी खाने से ज्यादा हम ये सोचते थे कि इसमें जो लड़की है ये कौन है, आखिर ये है कौन बच्ची। को आज तक आई गेस के मेरे को नहीं पता, अगर पता भी होगा मैंने वीडियो देखी है पर मैं भूल चुका हूँ। आप कमेंट में बता दो औरत या आंटी या कुछ भी उसका नाम। 2 रुपए वाले भी डिसेंट क्वांटिटी यानी 40 से 50 ग्राम में मिल जाते थे। लेकिन आज वही 5 वाला पैकेट सिर्फ 50 ग्राम के आसपास ही देता है। मतलब क्वांटिटी ऑलमोस्ट आधी हो गई है। ये इसलिए होता है क्योंकि कंपनी 5 रुपए जैसे प्राइस पॉइंट को चेंज नहीं करना चाहती। ये इंडिया का मोस्ट कॉमन कॉइन है, तो इंस्टेड पार्ले ने क्वांटिटी ही कम कर दी। नंबर 4 कैडबरी डेयरी मिल्क। अब बात करते हैं कैडबरी डेयरी मिल्क की। भाई इसका टेस्ट तो आज भी वही क्रीमी है। बचपन में ये 5 रुपए वाली डेयरी मिल्क मिलती थी ना, उसमें ये छोटे 5 पीसेज होते थे। एक एक करके खाने का अलग ही मजा था। लेकिन अगर आप आज वही 5 वाली डेयरी मिल्क उठाओ तो इसमें सिर्फ 4 पीसेज मिलते हैं। मतलब एक पीस रिमूव हो गया है और पीस भी पतले फील होते हैं। और सिर्फ 5 रुपए वाली ही नहीं, 10 रुपए वाली डेयरी मिल्क भी श्रिंक हो चुकी है। पहले 10 रुपए में अप्रोक्स 18 से 20 ग्राम के आसपास चॉकलेट मिलती थी, लेकिन अब वही 10 रुपए में लगभग 12 से 13 ग्राम या उससे भी कम मिलने लगी है। मतलब प्राइस सेम बट क्वांटिटी 35 से 40% कम हो गई है। इसे हम क्लासिक श्रिंकफ्लेशन कहते हैं। नंबर 3 लेस चिप्स। भाई ये तो बचपन में हम सभी ने खाए होंगे और अक्सर आज भी मूवी देखने या टाइम पास के लिए ये खाते होंगे। इसका टेस्ट और इसकी क्रंचीनेस के फ्लेवर्स अलग ही मजा देते थे। पहले जो इसका 10 का पैकेट आता था ना, उसमें अराउंड 40 ग्राम चिप्स होते थे, सैटिस्फाइंग क्वांटिटी। लेकिन अब वही पैकेट सिर्फ 30 ग्राम के आसपास रह गया है। मतलब 25% रिडक्शन। ऊपर से आधा पैकेट नाइट्रोजन के गैस से भरा होता है जो पैकेट्स को ब्रेकेज से प्रोटेक्ट करता है। लेकिन कस्टमर्स को लगता है कि पैकेट मोस्टली हवा है। कंपनी ऐसा इसलिए करती है क्योंकि टाइम के साथ साथ पोटैटो कॉस्ट, एडिबल ऑयल, फ्राइंग के लिए और पैकेजिंग मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाती है। अगर प्राइस सेम रखकर सेम क्वांटिटी दी तो कंपनी का लॉस हो सकता है, इसलिए कंपनी सेम प्राइस के साथ क्वांटिटी रिड्यूस कर देती है। इससे उनका प्रॉफिट सेफ रहता है और कस्टमर को एकदम से प्राइस हाइक का शॉक भी नहीं लगता। नंबर 2
हल्दीराम्स आलू भुजिया। क्रंची और स्पाइसी आलू भुजिया चाय के साथ इसका कॉम्बो तो नेक्स्ट लेवल होता था। पहले ये 10 रुपए का छोटा पैकेट आता था, इसमें 55 ग्राम तक भुजिया मिल जाता था, मतलब क्वांटिटी भी और मस्त वैल्यू भी। लेकिन अब वही 10 रुपए के पैकेट में सिर्फ 40 ग्राम के आसपास ही भुजिया मिलता है, मतलब 30% ये रिड्यूस हो गया है। पैकेट देखने में ऑलमोस्ट सेम लगता है, लेकिन अंदर का कंटेंट बहुत कम हो चुका है। नंबर 1 फेविक्विक। इसे हम सभी ने कभी न कभी यूज किया ही होगा अपनी चीजें चिपकाने के लिए, टॉयज, शूज और बहुत कुछ। लेकिन इसका छोटा सा ट्यूब है, लेकिन काम ये बड़ा करता है। पहले ये 5 रुपए में लगभग 1 ग्राम ग्लू मिलता था, जो छोटे काम के लिए काफी होता था। लेकिन अब वही 5 रुपए में सिर्फ अराउंड 0.5 ग्राम ही मिलता है, मतलब क्वांटिटी ऑलमोस्ट हाफ हो गई है, लेकिन प्राइस वही सेम। और अगर 10 रुपए वाला पैकेट देखें तो इसमें सिर्फ 1 ग्राम मिलता है, जो पहले के 5 में मिलता था। परफेक्ट। ये मैंने 10 साल आज तक इस्तेमाल नहीं किया है। बोले यार सच्ची में मैंने 10 वाला आज तक इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आप लोगों ने किया है तो बताओ वो कैसा है और 5 वाला कैसा है। मैंने आज तक 5 ही वाला इस्तेमाल कर रखा है, और ये जब हाथ में चिपकती थी ना भाई, उंगली में पूरा सट जाती थी यार, पूरा एकदम बिल्कुल मजबूत। मतलब आप लोगों को तो सटा ही होगा, आप लोग तो जानते ही हो कैसा फील होता है उस टाइम। एकदम मस्त। आ जाओ। श्रिंकफ्लेशन एग्जाम्पल। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 5 रुपए और 10 रुपए जैसे प्राइस पॉइंट्स को कंपनी चेंज नहीं करती, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल प्राइस पॉइंट्स हैं। लोग इन्हें बिना सोचे खरीद लेते हैं। ये इंडिया के कॉमन कॉइन डिनोमिनेशंस हैं, जो ट्रांजैक्शन को सिंपल बनाते हैं। इसलिए जब रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाती है तो कंपनी सीधा प्राइस बढ़ाने के बजाय क्वांटिटी कम कर देती है। मतलब आपको लगता है कि सेम वाली चीज ले रहे हो, लेकिन असल में प्रोडक्ट धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। और ये ट्रिक इतनी स्मूथ है कि ज्यादा लोग इसे नोटिस भी नहीं करते। यही श्रिंकफ्लेशन की पावर है। मैं इतना सब कुछ तो आपने जान लिया, पर क्या आपको पता है कि ये ऐसी कौन सी चीज है जो आप रोज पीते हो, लेकिन बाहर के देश में इसे पेंट मारने के लिए यूज किया जाता है। और आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिसे आप इंडिया में वेस्ट समझ के फेंक देते हो, वही बाहर की कंट्रीज में इतने महंगे दाम में बेची जाती है। ओके जी, तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। और इस वीडियो को बनाए थे टेक यूनिक भाई ने, तो पूरा क्रेडिट भी उन्हीं को जाता है। तो चलो मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो अभी के लिए बाय बाय।